सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। अच्छा, पहला महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त जो भी संविधान के संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे उनको हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहला जो संशोधन हुआ वो जो है 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, और पहले ही संशोधन में एक अनुसूची को जोड़ दिया गया, जो कि कौन सी है? 9वीं आपकी अनुसूची है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी अनुसूची को जोड़ने के बाद भूमि संबंधी जो विधियाँ थी, जो कानून थे, उनको संरक्षण मिल गया। ठीक है, उनको संरक्षण दिया गया। वो भी अनुच्छेद 31A और 31B या 31A, और उसको बी करके भी लिखा जाता है, ए बी करके, या फिर आ और बा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, का और खा करके भी लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद 31A और 31B के अंतर्गत भूमि संबंधी जो नियम कानून थे उनको जो है संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं 7वें पर, क्योंकि बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उनको नोट नहीं किया। ठीक है, देखिए 7वां जो संशोधन हुआ 1956 में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो संविधान संशोधन है इसके कारण से ही जो राज्यों का पुनर्गठन था वो संभव हो पाया। देखिए, सबसे पहली चीज़, भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो शुरुआत कब हुआ? वो शुरुआत हुआ 7वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, जो कि 1956 में हुआ। देखिए, का, खा, गा और घा, ये घा लिखा हुआ है, घा श्रेणी समाप्त कर दी गई। राज्यों के बंटवारे की जो श्रेणी थी का, खा, गा और घा करके, इनको समाप्त किया गया। और इसके बाद क्या किया गया? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र गठित किए गए, जिनमें से अधिकांश जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर थे। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। फिर आते हैं 18वें संविधान संशोधन पे, जो कि 1966 में हुआ। अनुच्छेद 3 का जोड़ा गया। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 3 का क्यों जोड़ा गया? इसके अंतर्गत क्या हुआ कि संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर सकती है। किसके अनुच्छेद के अनुसार? 3 का के अनुसार जो संसद है ये किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का क्या करेगी? गठन कर सकती है, और ये अनुच्छेद 3 का में वर्णित है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि पंजाब, हरियाणा, हालांकि पंजाब से हरियाणा और उसके बाद में हिमाचल संघ राज्य की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, शुरू में ये कहा गया कि जो राज्य शब्द है ये जो है संघ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शुरू में ये कहा गया कि जो संघ क्षेत्र हैं वो भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही गिने जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए आप देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा ये आपके राज्य क्षेत्र में आते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है आपका राज्य क्षेत्र में आता है, ये सब ठीक है। इसके बाद जो है आपका 21वां जो कि 1967 में हुआ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जो है आपको ये जोड़ लिया गया, जो कि आपकी 15वीं भाषा के रूप में ये जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ लिया गया, और ये कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन था, जो कि 1967 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आता है 22वां, जो कि 1969 में हुआ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। असम से मेघालय को अलग किया गया। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अनुच्छेद 244 का और 371 का और 275 1 का, या फिर का कह लें, इनमें जो है इनको जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेघालय और असम में जो जनजातियाँ रहती हैं उनके जो है संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए। किसमें? 244 का में। ठीक है, और 371 का। ध्यान रखिए। अगला है 24वां, जो कि 1971 में हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ? संसद को अनुच्छेद 368 आप जानते हैं पहले से ही, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान को ये जो है अधिकार मिल गया कि वो जो है संशोधन कर सकता है, और उसके अंतर्गत ये परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है, या फिर ये निरसन यानी किसी भी अनुच्छेद को या किसी भी नियम को, कानून को ये समाप्त भी कर सकता है। कौन? संसद कर सकता है। इसके लिए बहुमत होती है, आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे उसको। अगला 32वां, जो कि 1973 में हुआ। ये संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गया? 1973 के संशोधन के अनुसार देखिए क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 371 था उसमें संशोधन हुआ। क्या हुआ? संशोधन हुआ, और 371 घ और 371 अंगा को जोड़ा गया। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में भी बताया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त और बातें कही गई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि 371 में क्या हुआ? संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं
35वां जो हुआ ये 1974 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। 35 और 36 दोनों एक साथ समझिएगा। 35 में क्या हुआ जो कि आपका 74 में हुआ। 35वें में जो है सिक्किम को जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि एक सहायक राज्य उसको बना लिया गया। लेकिन जैसे ही आपका 36वां हुआ उसको क्या हुआ, सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, दोनों याद कर लीजिएगा। और सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो 22वें राज्य के रूप में उसको शामिल भी किया गया। अगला आते हैं 39वां जो कि 75 में हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा का कोई सदस्य हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, इनके निर्वाचन में इनका अगर एक बार इनका क्या हो गया, एक बार इनका अगर निर्वाचन हो गया तो इनके खिलाफ हम कोई चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जनमत से होते हैं। हालांकि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है इसके लिए लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मत देते हैं जो कि निर्वाचित होते हैं। आगे बढ़ते हैं 42वां 1976, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में सवाल आता है तो यहीं से आता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़, इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें 2 जो है अध्याय जोड़े जाते हैं और 9 अनुच्छेद जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला अध्याय जोड़ा गया 4 का और दूसरा जोड़ा गया 14 का, और 9 अनुच्छेद नए जोड़े गए। इनको समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहली चीज़, कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। 9 तो नए जोड़े गए, साथ ही में जो 52 अनुच्छेद पहले से उस मौजूद थे उनमें हेरफेर की गई, उनमें बदलाव किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया। उसके बाद ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये तीनों शब्द शुरुआत की प्रस्तावना में नहीं थे, इनको इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 39 का और 43 का और 48 का, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, नीति निदेशक तत्व के ये जो है पार्ट होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 39 का और 43 का और 48 का के द्वारा क्या हुआ, 3 नए नीति निदेशक तत्वों को जोड़ लिया गया, जिसमें आप ये जानते होंगे 48 का क्या है, ये क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बताया गया कि नागरिकों का कर्तव्य है कि वो जो है अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध रखें, सुरक्षित रखें। यहाँ बताया गया कि किसी भी उद्यमी या कोई कारखाना है, उद्यम है, तो उसमें जो कर्मकार हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, उनका कोई जो है अहित न होने पाए। 39 में कहा गया कि जो समान न्याय संहिता है उसका पालन होना चाहिए, इसमें बताया गया। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, इसमें भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, और जोड़कर क्या किया गया कि 10 मूल कर्तव्य इसमें आपके उल्लिखित है या बताए गए हैं। कितने? 10 मूल कर्तव्य हैं। हालांकि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें कि कितने हैं? 10 मूल कर्तव्य हैं। ये शुरुआत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। विधानसभा व लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। आगे बढ़ते हैं तो 44वें में आते हैं, जो कि 1978 में हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही नष्ट किया गया, मतलब समाप्त किया गया, नष्ट नहीं किया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, और उसके बाद इसको कहाँ रखा गया? विधिक अधिकार बना करके, तो 300 का के अंतर्गत इसको एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया, जो कि यहाँ 5 से 6 किया गया था, पुनः इसको 44वें में क्या किया गया? 6 से फिर से 5 कर दिया गया। और अनुच्छेद 31 हुआ, अनुच्छेद 19F1F को निरसित किया गया। आप जानते हैं 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, निरसित का मतलब होता है कि समाप्त कर